आज भी प्रभु एकाकी ही युद्ध करेंगे, अतः आज वो मुझे पुनः अपने रथ का स्थान देंगे। तो ये मृत सर्प का महा अपशकुन, और ऊपर से मैं स्वामी को शुभकारी दही शर्करा भी नहीं खिला सकी। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? अपने धर्म से कैसे चूक गई मैं? पति एवं पत्नी एक दूसरे के अर्धांग कहे जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के सानिध्य में ही सुख एवं शांति मिलती है। पत्नी का धर्म है कि पति की हर इच्छा का सम्मान करे, उसे सुख पहुंचाए, उसके दुख बांट ले। उसी प्रकार पति का भी धर्म है कि पत्नी की इच्छाओं का आदर करे, उसके दुख बांटकर उसे सुख पहुंचाए। मंदोदरी ने तो अपना पत्नी धर्म भली भांति निभाया है, परंतु रावण ने कभी भी पति धर्म नहीं निभाया। उसने सदैव दुख दिए हैं पत्नी को। पहले पर स्त्री को ले आया और फिर पत्नी के मना करने पर भी पुत्रों को अपने अभिमान के बलि चढ़ा दिया। हाँ देवेश्वर, मंदोदरी भीतर से अवश्य टूटी हुई थी, किंतु उसने तब तक अपना साहस बनाए रखा जब तक पति उसके साहस से उत्साहित होकर विदा नहीं हो गए। यही है अर्धांगिनी का धर्म। किंतु रावण ने अपने अहंकार को अपनी अर्धांगिनी बना रखा है। वो अहंकार जो हर क्षण उसे अंधकार और पतन की ओर खींचकर लिए जा रहा है, और रावण के लिए विनाश को देखकर भी अनदेखा कर रही है। लंकेश रावण का रथ है, आज नहीं रुकेगा ये। एक वृद्ध को देखकर भी तुमने अपने रथ की गति कम नहीं की दुष्ट। इस वृद्ध की हाय लगेगी तुम्हें। आज के बाद तो इस रथ पर चढ़ने के योग्य ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मुझ शनिदेव को भले ही हनुमान ने बहुत समय पूर्व तुम्हारे बंधन से मुक्त करा दिया, किंतु मैं इसी क्षण के लिए यहां रुका था। मुझे ज्ञात था कि अहंकार के मद में चूर तुम एक वृद्ध के प्राणों की चिंता नहीं की, और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे इस कृत्य के कारण तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये घड़ा फूटेगा, अवश्य फूटेगा। प्रभु श्री रामचंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों।
आकाश से कैसी ध्वनि आती हुई सुनाई दे रही है, जबकि रावण के रथ की गड़गड़ाहट तो लंका के द्वार से आ रही है। अवश्य ही आकाश से कोई आपदा आने वाली है। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, भ्राता विंधुनमाली, अब समय आ गया है। हाँ भ्राता उग्र दृष्टम, तुम्हारी दृष्टि की उग्रता दिखाने का समय आ गया है। अब तक तो हम इस युद्ध से विलग रहे, किंतु अब लंकेश एकाकी पड़ गए हैं। जो कि धरती पर अब कोई भी असुर लंकेश की सहायता के लिए शेष नहीं बचा। लंकेश ने हमें आकाश का स्वामी बनाया था। अब समय आ गया है कि संकट की इस घड़ी में हम लंकेश का साथ दें। और हमें वरदान प्राप्त है, अगर हमने लंका की धरती पर पांव रख दिए तो हम अजय हो जाएंगे, फिर कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकेगा। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, इसलिए सर्वप्रथम हमें लंका की धरती को स्पर्श करना है। फिर हम युद्ध में लंकेश की सहायता भली भांति कर सकेंगे। धरती पर उतरो और संहार करो इन वानरों और नर का। ऐसा ही होगा असुरराज। पहले उतरेंगे और फिर संहार करेंगे। संहार करेंगे। उग्र दृष्टम, हमारी सेना को भले ही हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञात नहीं है, किंतु हमें इस बात का स्मरण रखना है, लंकेश की सहायता हम केवल इसलिए कर रहे हैं जिससे हम अनंत काल तक लंकेश के साथ मिलकर लंका पर राज कर सकें। आकाश की ओर से भी सतर्क रहना होगा मुझे। मुख्य द्वार। पंचम द्वार की ओर से जाऊंगा। अब ये लंका का मुख्य द्वार तभी खुलेगा जब लंकेश रावण अपने इस युद्ध में विजयी होकर लौटेगा। आज अपने मायावी पंचम द्वार से प्रवेश करेगा रणभूमि में ये रावण। अकस्मात ये कैसी शांति छा गई? रथ की गड़गड़ाहट रुक गई। भयभीत होके लौटने वाला नहीं है वो राक्षस। ये आकाश में होती हुई विचित्र सी हलचल, ये घिरता हुआ अंधकार और मंडराते हुए हिंसक पक्षी, ये संकेत है आकाश से आती हुई किसी आपदा का। किंतु ये राक्षस राज एकाएक कहां रुक गए?